से जब उठाए जाएंगे तो वो कफन उनसे उतार लिया जाएगा। ये बात जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो उनका वजूद थर थर कांपने लगा और अर्ज़ गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, फिर हमें एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा, मामला इससे भी आगे है। मतलब क्या? अगर किसी को होश रहा तो हया आएगी ना। होश उड़े हुए होंगे, हौले क़यामत तारी होगा, बदन कांप रहे होंगे, कलेजे लरज रहे होंगे, दिल खौफ से पानी पानी हो रहे होंगे, पित्ते पानी हो जाएंगे। तो हशर के मैदान में जब लोग जाएंगे तो सबसे पहला सवाल जो रब लोगों से पूछेगा वो क्या होगा? सही हदीस में आता है, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द बिसलातिही। क़यामत के दिन बंदों से अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी थी? सबसे पहला सवाल यौम हशर में क़यामत के दिन नमाज के बारे में। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन लोगों को अपने हुजूर सजदा रेज होने का हुक्म देगा कि आज मुझे सजदा करो। दुनिया पर कोई सजदा करता है या नहीं करता? क़यामत के दिन तो चाहेगा कि भी सजदा रेज हो जाऊं, बल्कि काफिर भी चाहेंगे कि हम भी सजदा रेज हो जाएं। जब अल्लाह की तरफ से सजदे का हुक्म होगा तो बुतों को सजदा करने वाले भी सोचेंगे कि आज हम रब को सजदा करें कि उसके हुक्म की तामील हो जाए। लेकिन सजदा करना चाहेंगे तो बेनमाजियों की कमर अकड़ जाएगी। वो सजदा करना चाहेंगे भी लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। और फिर रब के सामने जो जिल्लत उठाना पड़ेगी, जो रुसवाई उठाना पड़ेगी, उसको लफ्जों का पैराहन नहीं दिया जा सकता। और फिर जो बेनमाजी होंगे, अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें उस सफ में खड़ा कर देगा जिस सफ में फिरौन खड़ा होगा, नमरूद खड़ा होगा, हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, उबई बिन खलफ खड़ा होगा। दुश्मनाने खुदा जिस सफ में खड़े होंगे, बेनमाजी को उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मेरी लंबी तकरीर नहीं, मैं ये आपसे पूछता हूं और अपने आप से पूछता हूं, क्या हम ये गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें फिरौन के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या ये हम गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें नमरूद के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या ये हमारी तबीयत इसको बर्दाश्त कर सकेगी कि रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ हमें खड़ा कर दिया जाए? और क्या मेरी माएँ और बहनें और बेटियां ये गवारा कर सकती हैं कि रसूलुल्लाह की राहों में कांटे बिछाने वाली उम्मे जमील के साथ उन्हें खड़ा कर दिया जाए? यकीनन हम कभी नहीं चाहेंगे। हम ये रुसवाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके पास खड़ा होना ही कयामत है, उनके साथ खड़ा होना ही अजाब है। और फिर उनके ऊपर लानतें भी बरस रही होंगी और उनके चेहरों के ऊपर तारकू लुक मल दी जाएगी और वो रुसवाइयों के गड़े में होंगे। तो उनके साथ खड़ा होना तो बहुत बड़ा अजाब होगा। और अगर कोई तकलीफ बदनी ना भी हो तो हम ये गवारा नहीं करते कि खुदा के दुश्मनों के साथ खड़े हों। हमारी तो आरज़ू ये है कि बिलाल हबशी के साथ खड़े हों। हमारी तो तमन्ना ये है कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास खड़ा होना नसीब हो जाए, हमें बाबा फरीद के पास खड़ा होना नसीब हो जाए, इमाम आज़म अबू हनीफा की कुर्बत में, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बत में खड़ा होना नसीब हो जाए। हम तो ये चाहेंगे कि इस जुमरे में आए। कल मैंने अर्ज किया था, दो ही बरादरी रह जाएगी क़यामत के दिन, बाकी सारी बरादरियां टूट जाएंगी, सारी इमारतें टूट जाएंगी। सिर्फ दो बरादरियां, एक ये बरादरी जिसका सरदार अबू जहल होगा, अबू लहब होगा, और एक वो बरादरी जिसके सरदार मोहम्मद अरबी होंगे। अब जो बेनमाज होगा उसको किधर खड़ा किया जाएगा? जिधर अबू जहल होगा, जिधर अबू लहब होगा, जिधर उतबा होगा, जिधर उतैबा होगा, जिधर वलीद बिन मुगीरा होगा, जिधर फिरौन होगा, हामान होगा, शद्दीद होगा, शद्दाद होगा, नफदनून होगा, कारून होगा, दुश्मनाने खुदा होंगे। बेनमाजी को सफ में खड़ा कर दिया जाए। 6 घंटे की तकरीर नहीं करता, इन दो लफ्जों को समझ लें। क्या हम गवारा कर सकते हैं कि उस सफ में ना खड़े हों जिस सफ की इमामत रसूलुल्लाह कर रहे हो, बल्कि उस सफ में खड़े हो जहां फिरौन खड़ा हो, नमरूद खड़ा हो, हामान और कारून खड़ा हो? तो यकीनन हम तो इस तसव्वुर से कांप जाएं कि हम उधर खड़े होंगे। तो फिर आज दुआ की इस महफिल के अंदर ये अज़म करके उठो कि जान जाए तो जाए, नमाज न जाए। 38 पहले थे, 39वां अदद था हजरत अमीर हमजा का। तो अमीर हमजा को मामूली शख्स तो नहीं थे, कुरैश का एक मोतबर नाम था। तो जब वो ईमान लाए तो ज़रा हौसला अहले ईमान का बुलंद हुआ और मेरे हुजूर ने भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी, ए अल्लाह, एक शेर दे दिया है, अब एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी कि उमर बिन हश्शाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। उमर बिन हश्शाम ये अबू जहल का नाम था और उमर बिन खत्ताब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु के लिए दुआ की गई। कहा इन दोनों में से जो तुझे प्यारा लगता है मालिक वो इस्लाम को अता कर दे, 40 का अदद पूरा हो जाए। अच्छा, अब हजरत अमीर हमजा का ईमान लाना कोई मामूली वाक़या था नहीं। कुरैश सर जोड़ के बैठ गए, कुफार की सफ़ों में खलबली मच गई। यार ये इतना आम शख्स भी चला गया, आज कल कोई और चला जाएगा तो फिर तुम तो बहुत पीछे रह जाओगे और मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभी वक्त है तो अभी कुछ करो। तो 24 साल की उम्र है, हाथ में तलवार लिए उमर बिन खत्ताब इस अज़म से घर से बाहर निकलता है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं तो चरागे जिंदगी बुझा दूंगा और ये किस्सा ही पूरा कर देता हूँ। आज हमजा ईमान लाए, कल कोई और ईमान ले आएगा। तो उमर घर से निकले और दिल में इरादा यह था कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चराग बुझा के वापस पलटूंगा। जोश है, जुनू है, जज्बा है और आंखों में खून उतरा हुआ है। तलवार लहराते हुए मस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। 24 साला जवान घर से बाहर निकलता है, लेकिन तकदीर हंस हंस के कुछ और ही कह रही है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। जब इस चाल से चले तो रास्ते में नुऐम बिन अब्दुल्ला मिले और इस मस्तानी चाल को देखकर कहा कि किधर के इरादे हैं। कहा वो चरागे ज़िंदगी बुझाने जा रहा हूँ बानी इस्लाम का, ये रोज़ रोज़ की कहानी ख़त्म हो जाए और हमारे लात मनात हुबल और उज़्ज़ा की आबरू पे हमला आवर हैं और हर दिन कोई नया शख्स उनके साथ आ खड़ा होता है। आपको पता होगा हमजा भी अब ईमान ले आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये किस्सा ही तमाम कर दूँ। तो नुऐम बिन अब्दुल्ला ज़ेरे लब मुस्कराए और कहा उमर घर की खबर तो ले लेनी थी। अच्छा, उमर गैरत का मुजस्मा था, तो बड़े गुस्से से कहा क्या कहानी है। कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी ईमान ले आई है, तुम्हारी बहनोई भी मुसलमान हो गए। कहा सच से। कहा हाँ सच्ची खबर दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये रुख सीधा अपनी बहन के घर की तरफ कर लेते हैं। जब दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मुअल्लिम इनको कुरान सिखाने के लिए घर बैठा हुआ था और ये कुरान सीख रहे थे। ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक के जारहाना अंदाज से बहन समझ गई कि ये उमर के हाथों की दस्तक लगती है, तो उस मुअल्लिम से कहा कि तुम्हें हम छुपा देते हैं, तो हम अपने भाई से खुद सामना करेंगे। दरवाज़ा खोला तो गुस्से में बिफरे हुए थे। सुना है तुम भी दीन छोड़ दिया है, साबी हो गए हो, यानी अपने गुज़िश्ता दीन को तर्क कर दिया और अपनी बहन पे टूट पड़े और मारने लगे, हत्ता कि उन्हें लहू लहान कर दिया। और वो भी जो है वो इस्तिकामत के साथ खड़ी है। और फिर उसने एक जुमला कहा उमर अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी, जो करना है कर लो, मैं दामन हुजूर का नहीं छोड़ूंगी। तो जब ये इस्तिकामत देखी कि एक औरत ज़ात इस कदर इस्तिकामत का पहाड़ बन गई है, तो वो कौन सी ताकत है जिसने इसको यूं खड़ा कर दिया है। तो कहा कि वो जो तुम पढ़ रहे थे ज़रा मुझे भी तो सुनाओ ना। कहा ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करना होगा। अब उमर गुस्ल कर रहा है और ज़ाहिर की मैल धुल रही है, गुस्सा उतर रहा है। अब जब गुस्ल करके बैठ गए, इतने में मुअल्लिम को सामने ले आया गया और वो क्या पढ़ता है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ऐ 14वीं रात के चांद महबूब, हमने कुरान इसलिए नाजिल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। ये पढ़ते जा रहे हैं और उमर का दिल पसीजता चला जा रहा है। फिर आंखों में आंसू बनकर वो जज्बात बहने लगे। फिर उमर के लब खुले और अपने बहनोई और अपनी बहन से कहा मुझे भी उस दहलीज पे ले चलो। अल्लाह अकबर। उमर की तो सारी उम्र बर्बाद हो गई, मैंने 24 साल कहाँ काट दिए, मुझे उस दहलीज पे ले चलो। अब उमर अपने बहनोई के साथ दार अरकम की तरफ बढ़ रहे। ये कोहे सफ़ा पे हज़रत अरकम का घर था जो इस्लाम की पहली दर्सगाह बनी, और यहाँ छुप के मुसलमान दीन सीखते थे, चूँकि इब्तदाई अय्याम थे। तो जब उमर को आते हुए देखा तो किसी ने दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तो कहा कि उमर आ रहे हैं। उमर की हैबत तो थी, तो अमीर हमजा कहा कि अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदेद करेंगे,
لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کاٹیں گے۔ اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے ایسے جھٹکا لیا، اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اللہ اکبر، بس وہ جھٹکا دینے کی بات تھی تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے، اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں، کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا سین حرم میں چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے، حضور درمیان میں تھے، اور یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت تھا،